सिंह जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ठीक लोग है सर। ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है सर। एक सेकेंड। नवदा, गुड इवनिंग। गुड मनोरंजन, इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। ठीक है। सर मैं वो घर में नहीं हूँ तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई कम दिक्कत है। नहीं। कोई नहीं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोरंजन जी। अभी सबसे पहले जो है, प्रीवियस वीक हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये सब। ये सब मार्किंग वगैरह कर लिया मनोरंजन जी? मनोरंजन जी, ये मार्क हो गया आपका? हाँ सर, मार्क कर लिया हूँ सर। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई और लो मार्क कीजिए। हाँ सर। आज तो लॉन्डन सेशन में सर हाई को स्वाइप करके आया था सर, एशियन सेशन में सर। हाँ, लंदन सेशन अभी क्योंकि क्या है ना, कल सीपीआई डेटा है। और सीपीआई इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर न्यूज। और आप अगर देखोगे, आज अपना एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉपर कंफर्मेशन आया था, 15 मिनट्स ब्रेक किया था, लेकिन वो स्वीप करके फिर नीचे जोन में ही फंस रहा है अभी ना मार्केट। अभी ये देखिए, 4 आवर्स भी क्लोजिंग दे चुका है ऊपर। तो अगर लंदन सेशन अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा मुझे, ये 4 आवर्स मैंने बताया था कि ये 4 आवर्स ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो ये अगर आप देखोगे ये 4 आवर्स भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है। 4 आवर्स भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो चांसेस है अभी ऊपर जाने का मार्केट वो का। हाँ बट सर। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर को चेक करें ना, अभी देखिए, आज तारीख कौन सा है? 14 तारीख है। हाँ सर। राइट, तो हमें कितने तक देखना होता है? 14 तक। 14 जून। राइट। सर। बिकॉज एक महीने का तो डेटा चाहिए ना। तो 14 जून कहाँ पे आता है? 13। ये 13 मान के चलिए, 13 को पकड़ लेते हैं, तो ये इतना डेटा हमें चाहिए, ठीक है। इतना डेटा हमें चाहिए, ठीक है। सिंह जी, नवोदा, क्लियर है? यस सर। इतना ही यस डेटा हमें चाहिए। यस और सर। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, मार्केट ये डाउन एक जा रहा था, करेक्ट। यस मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा था, तो हाँ रिसेंट सर। स्विंग अगर हम देखें, रिसेंट स्विंग कहाँ पे है? ये मार्केट हाई लो, सॉरी, लोअर हाई बनाया था, फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये अपना था लोअर हाई, करेक्ट। यस रिसेंट अगर लोअर हाई में पकड़ू, यही है ना लोअर हाई? हाँ सर। राइट, तो दिस वाज द लोअर हाई। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये लोअर हाई ब्रेक हो चुका था, करेक्ट। बिल्कुल लोअर सर। हाई ये जो है ये ब्रेक हो चुका था। फिर मार्केट ने थोड़ा नीचे गया। फिर मार्केट ने इस हाई को अगर आप देखोगे, मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर मार्केट ने क्या हो गया, मार्केट फिर नीचे चला गया। तो यहां पे मनोरंजन जी, क्या हम बोल सकते हैं क्या कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि ये लोअर हाई ब्रेक हो चुका है? नहीं सर। राइट। क्या डाउन ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड भी नहीं है। हाँ राइट। सर। सर। मार्केट अगर अपसाइड हमें देखना है, तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जो कि इस कैंडल ने अभी दे चुका है। यस सर। राइट, इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन तब भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट फिर एक हाई लो बना के फिर एक जो ब्रेक करेगा, तो स्ट्रक्चर अपसाइड, एक ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। राइट, अभी डाउन यस सर। साइड भी नहीं है मार्केट, और डाउन साइड अगर हम डाउन देखना चाहते हैं गाइस सेल के लिए, तो कहां से होगा? इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट। इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तब स्ट्रक्चर चेंज होएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूं आप लोगों को, डाउन साइड तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सर। अपसाइड मार्केट जा सकता है, बिकॉज सिंस अभी रिसेंटली प्रीवियस हाई को भी मार्केट ने एक क्लोजिंग ऊपर दिया है, ठीक है। तो अपसाइड चांसेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी नहीं है। तो इसीलिए एक बार फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स भी अगर आप देखोगे, बायस क्या है? कुछ नहीं है। राइट।
यस सर। सर। बायस कुछ नहीं है। तो हम लेकिन सेल नहीं करेंगे गाइस, लेकिन बाय के लिए हम देखेंगे, लेकिन एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ देखा जाएगा, बट दैट विल बी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। क्लियर है? ओके सर। राइट। अगर आप आज लंदन सेशन वाले भी देखोगे ना, लंदन सेशन में भी क्या हुआ, मार्केट आप देखो उसी साइड में मूव कर रहा है अभी। राइट, इसी साइड में रेंज में मूव कर रहा था, अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ठीक है। अभी मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, सेलर्स ट्रैप करेंगे आज। अगर आप देखोगे मैक्सिमम ट्रैप ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाय को ट्रैप किया, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया मार्केट। करेक्ट। तो सर। ऐसे मार्केट लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहता है। क्या हम ट्रेड नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप हम ट्रेड करेंगे, बट सिंस वी हैव ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, तो कोई लोड नहीं है। ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं कि जोन्स क्या देख सकते हैं। आप देखिए ना, वीकली जोन्स के पीछे कैसे वो हो रहा है। अभी देखिए, दिस इज द जोन। राइट, एक ही जोन मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करेक्ट। सर। सर। अगर ये आप पिप्स देखोगे, ये 740 के अराउंड है। तो जा जाके कौन सा जोन बना गाइस? यही जोन वही बना। हमारे जो यही जोन बना है। वीकली जोन है तो सर वो। ये अगर कंफर्मेशन, अगर ये अच्छा खासा बियरिश आ जाता है, ठीक है, अच्छा खासा बियरिश आ जाता है, तो एक रिस्क ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल साइड भी। बिकॉज मार्केट अगर आप देखोगे कि हमें 1:1 ही तो चाहिए ना, है कि नहीं? सर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक। तो यहाँ पे भी एक जोन है। नहीं, सेल शॉर्ट नहीं करेंगे, क्यों पता है? बिकॉज शॉर्ट ना थोड़ा प्रोबेबिलिटी एकदम वीक हो जाएगा। बाई साइड थोड़ा शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बाई के लिए ही प्लान करेंगे, देखते हैं। अगर ये जोन रेस्पेक्ट नहीं करता है, इस जोन को देखेंगे, बिकॉज हमें तो 1:1 ही चाहिए। शॉर्ट बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर। शॉर्ट बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो उसको चेंज नहीं करते। बट अगर आप मुझसे पूछोगे क्या स्ट्रॉन्ग बायस अपसाइड भी है, स्ट्रॉन्ग बायस अपसाइड भी नहीं है। यस सर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस जोन में कुछ रिएक्शन देता है कि नहीं देता है। बिकॉज ये एक जोन है जहां से हम एक बाय प्लान कर सकते हैं, और दूसरा नहीं तो वही जो है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। राइट, पुल बैक, फिर हम बाय के लिए एक देख सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या सिंह जी? नो नवंबर। सर। नो सर। नहीं राइट। नहीं सर, क्लियर है शॉर्ट, सर। शॉर्ट नहीं करते, ठीक है। बिकॉज शॉर्ट में क्या है ना, मार्केट एक फुल साइडवेज भी नहीं है, अपसाइड ज्यादा है, ठीक है, बट फुल अप ट्रेंड भी नहीं है। बिकॉज फुल अप ट्रेंड के लिए क्या होता है, मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जाना पड़ेगा, जो कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। प्रीवियस लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो हम शॉर्ट के लिए नहीं देख सकते अभी। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इस जोन में। और बाकी लास्ट वीक की अगर आप देखोगे गाइस, लास्ट वीक में मैंने चेक किया था, कोई एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मंडे को एक एसएल गया था, ट्यूसडे को मैंने ट्रेड नहीं किया है, बिकॉज मैं नहीं था अवेलेबल, ठीक है। वेडनेसडे को टीपी गया था, थर्सडे को टीपी गया था, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। तो टोटल मैंने 3 सेटअप्स लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, उसमें एक एसएल 2 टीपी, ठीक है। लंदन सेशन में भी 3 सेटअप्स लिया था, एक एसएल 2 टीपी, ठीक है। सो दोनों में मैंने 1-1% के अराउंड बनाया है। तो लास्ट वीक वॉज आई वॉज अप बाय अराउंड 2%, विच इज आई एम सफिशियंट, आई एम हैप्पी है ना, बिकॉज मेरा महीने का ही टारगेट रहता है 3 से 5% का। ठीक है। तो अभी वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। आ, आपसे स्टार्ट करते हैं मनोरंजन जी। सर मेरे से। हाँ, ओके। एडवांस शेयरिंग ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, शेयरिंग का ऑप्शन मैंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। आप कीजिए, रुकिए 1 सेकेंड, उससे पहले ना एक अलर्ट लगा के रखते हैं यहाँ पे। एड अलर्ट। हाँ जी मनोरंजन जी, शेयर कीजिए। शेयर हो गया क्या सर हाँ जी, स्क्रीन? हाँ जी, शेयर हो गया। सबसे पहले तो क्वांटिकल का डैशबोर्ड शो कीजिए। सर मैंने फ्राइडे को बहुत बड़ा गलत कर दिया सर। क्या किया आपने? अभी देखिए, लास्ट अभी हम लोग 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक देख रहे हैं, ठीक है। सर। 7 से लेकर 11 तक। अभी देखिए आपने, नीचे जाइए।
आप हर दिन दो दो ट्रेड्स क्यों ले रहे हो मनोरंजन भाई? 7 तारीख को आपने दो लिया, 8 तारीख को आपने दो लिया, 9 तारीख को आपने एक लिया, 10 तारीख को आपने दो लिया, 11 तारीख को आपने दो लिया। क्यों? सर इसको मैंने थोड़ा लंदन सेशन में एक्चुअली दूसरे में डालने वाला था, तो इसमें गलत से इसमें ट्रिगर हो गया सर। क्या 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 क्या? मैं लंदन सेशन का वो दूसरा में डालना चाहता था, मगर इसमें मैंने बाई मिस्टेक डाल दिया सर इसमें। अरे मनोज जी, देखिए बाय मिस्टेक अगर होता तो एक बार होता ना। अब 7 तारीख को भी दो ट्रेस हो रहा है, 8 तारीख को भी दो ट्रेस हो रहा है, 9 10 तारीख को भी दो, 11 तारीख को भी दो। मैं सर सीधी सीधी सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा ये क्यों हुआ। ये 11 तारीख को ये तो हमारा एस चले गया सर। इसको मैंने फॉर्म में डाला था सर। मैं इसको मैंने समझ क्या गया। किया ना, हाँ। जैसे ऊपर गया ना, मैं सोचा कि ऊपर से और एक सेल डाल देता, नीचे आ गया था, प्रॉफिट हो गलती जाएगी। तो वही हुआ ना मनोरंजन भाई कि आपने सोचा। सर वही था, मैं उसके बाद बहुत बहुत ही पछता रहा हूँ सर, ये दोनों ये ट्रेड के लिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि दो दो सेटअप्स क्यों ले रहे हो आप? है सर मनोरंजन जी? नेक्स्ट वीक से नहीं होगा सर, ये आज से पूरा करेक्ट होगा सर। नहीं, आप ये दो दो जो जो सेटअप ले रहे हो, आप एक ही सेशन के ट्रेड ले रहे हो या दो सेशंस के? दो सेशन का सर। मतलब लंदन न्यूयॉर्क एक ही अकाउंट में कर रहे हो क्या? हाँ सर। क्यों कर रहे हो मनोरंजन भाई? मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेडिंग में हमेशा लेस इज मोर। हम दो दो ट्रेड अगर ले रहे हैं, 5 दिन में कितना सेटअप होगा मनोरंजन भाई? 10 सेटअप्स। 10 सेट सर। तो राइट, एक अकाउंट में हमें मैक्सिमम 5 ही सेटअप लेना है हफ्ते का। फ्राइडे को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो 4 सेटअप। मैं क्या बोल रहा हूँ मनोरंजन भाई, अगर आप लॉन्डन सेशन को भी ट्रेड करते हो, ठीक है, सर। एक दूसरा अकाउंट परचेस कर लीजिए, $13 लगेगा। सर। $13 मतलब कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1100 1200 रुपए। सर। राइट। आप देखिए, आप दो दो अलग अलग अकाउंट में करोगे, क्या होगा? आप लॉन्डन सेशन के लिए एक अकाउंट पे फोकस रहोगे, न्यूयॉर्क सेशन में एक अकाउंट के लिए फोकस रहोगे। राइट, तो एक एक ट्रेस रहेगा। अभी क्या हो रहा है ना, अब आप दो दो सेटअप्स एक ही अकाउंट में ले रहे हो ना, तो हैबिट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो आप? बिकॉज कभी कभी क्या होगा, लॉन्डन सेशन न्यूयॉर्क सेशन दोनों एसएल जाएगा। तो अगर हम्म। आप एक ही अकाउंट में करते तो आपका 1% डाउन होता है यहाँ पे, फिर 2% डाउन हो जाएगा, फिर आप क्या पता वो ट्रिगर हो जाए, ओवर ट्रेडिंग हो जाए। आपको नहीं पता कहाँ से क्या ट्रिगर आ जाता है। सर। समझ रहे हो मनोरंजन भाई? मैं तो आपको बता रहा हूं, या तो लॉन्डन सेशन ट्रेड कीजिए ही मत। अगर आप करना चाहते हो लॉन्डन सेशन, तो एक दूसरे अकाउंट में कीजिए। लॉन्डन न्यूयॉर्क दो अलग अलग अकाउंट, बिकॉज मनोरंजन भाई, दोनों जोन्स अलग अलग है। राइट, बैंक्स अलग अलग ओपन होते हैं। लंदन में आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड ओपन होता है, और बाकी न्यूयॉर्क सेशन में यूएसए का बैंक ओपन होता है। राइट, तो वो था डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट सर। इंस्टीट्यूशंस। राइट, जैसे मनोरंजन जी, आप और मैं दो अलग अलग इंसान हैं, तो सर। सिमिलरली सेशंस भी दो अलग अलग होते हैं। तो आपको दो अलग अलग, अगर आप दोनों सेशंस करना चाहते हो, राइट, या तो आप एक सर। सेशन कीजिए एक अकाउंट में, या अगर आप लॉन्डन सेशन में भी ट्रेड करना चाहते हो, तो दो अकाउंट इज मैंडेटरी मनोरंजन जी, ठीक है? $13 का एक अकाउंट है। अगर आप नहीं करना चाहते, मतलब पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो एक डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिए $5000 का। समझ हाँ रहे हो सर। क्या बोल रहा हूँ? फिफ्टी हाँ डॉलर सर। रिस्क लीजिए, परफॉर्म जैसा ही कीजिए, लेकिन दो अलग अलग अकाउंट्स में ही कीजिएगा, एक अकाउंट में मत कीजिए ना मनोरंजन जी। ठीक है, दिस इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आपका लास्ट वीक सही था, लास्ट वीक आपने एक एक सेटअप ही लिया था, पता नहीं इस वीक आप दो दो पे चले गए फिर दोबारा। सर इस बार मैं थोड़ा आप खुद ही सोचिए। मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है आपके साथ ये, बिकॉज आप अभी फेज 2 पे हो। हाँ सर, राइट, वही और मैं फेज 2 में एक्चुअली क्या ना, इसको क्लियर करने के चक्कर में हाँ, मैं समझ रहा हूँ ना, मैं समझ रहा थोड़ा। हूँ। इसको क्लियर करने के चक्कर में एक चीज याद रखिएगा मनोरंजन भाई, इसको क्लियर करने के चक्कर में जो रहेगा ये और ड्रॉडाउन में चले जाएगा। हाँ सर, वो बिगिनर तो ट्रेडर आपका गलती फिफ्टी वही परसेंट करते, में ड्रॉडाउन में है बिगिनर सर। ट्रेडर गलती वही कर जाते कि जब उनका लॉस होता है, वो बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो मत कीजिए। सर। अभी भी 4% डाउन है, 4% और है, ठीक है? एक ही सर। सेशन में इसको ट्रेड कीजिए। सर इसको मैं ओनली न्यूयॉर्क में ही करूंगा सर, इसको हाँ, एक ही ट्रेड लूंगा, न्यूयॉर्क में एक ही बस लूंगा सर मैं। न्यूयॉर्क में ही कीजिए, नहीं तो ये अकाउंट सर। चला जाएगा मनोरंजन भाई। ये आप लास्ट वीक भी इसमें आप ही थे ना? हाँ, लास्ट वीक इससे और ज्यादा में था सर। हाँ हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा में थे आप लास्ट टू हाँ लास्ट सर। वीक। लास्ट वीक ही हाँ तो सर। सब कुछ पंगा पड़ गया ना। आप दो दो, आप खुद ही देखिए, दो दो सेशन में आपने ट्रेड ले लिया, $200, आपका 4% डाउन हो गया, समझ रहे हो आप? हाँ सर। राइट, वैसे आप दो दो अकाउंट ट्रेड, सेशन ट्रेड भी लेते, अगर सही तरीके से करते, तो आप
1% या 2% तो आप हो जाते। अभी फ्राइडे को मैंने आप लोगों को बोला है कि फ्राइडे को ट्रेड मत कीजिए, ठीक है? अगर करते भी हो रिस्क कम लेके कीजिए, बिकॉज वीकेंड क्लोजिंग होता है तो इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स होते हैं वो थोड़ा इधर उधर करते हैं मार्केट्स को, ठीक है? सर। तो मत कीजिएगा फ्राइडे को सेटअप, बिकॉज मैक्सिमम आपका एसएल जाएगा फ्राइडे को, ठीक है? हाँ सर। और दूसरी बात जो है, प्रॉपर रिस्क करके कीजिए। आप ऊपर अगर थोड़ा कीजिए, आप ऊपर में देखिए ना मनोरंजन भाई, यहाँ पे ऊपर जाइए थोड़ा, ऊपर देखिए आप, आपका एवरेज विन देखिए $25, एवरेज लॉस देखिए $44। हाँ सर। समझ रहे हो? सर। फिर मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है मनोरंजन भाई, आपका रिस्क मैनेज नहीं हो रहा है आपका। हाँ इसका सर। एवरेज विन 25, एवरेज लॉस भी 25 ही होना चाहिए, सर। ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ ना मनोरंजन जी, ट्रेडिंग में यू कैन ओनली बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू विल मास्टर योरसेल्फ, जब अपने आप को आप मास्टरी करोगे, राइट? एंड व्हाट इज सर। मास्टरी? सेल्फ मास्टरी मनोरंजन भाई, कि एक ही सेटअप लेना है, लॉस हो जाए बंद कर देना है, प्रॉफिट हो जाने से बंद कर देना है, दैट इज सेल्फ मास्टरी, राइट? तो हाँ ये सर। सब मत कीजिए जल्दबाजी। जितना मैं एक चीज बता रहा हूं सबको, जितना जल्दी करने जाओगे उतना लेट होता जाएगा, जितना जल्दी के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है? तो सर। डोंट वरी अबाउट द टाइम, जल्दी वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप बस अपने रूल्स रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करके ट्रेड कीजिए, ठीक है? लास्ट वीक बैक टेस्टिंग किया था मनोरंजन जी, हाँ सर, लंदन का भी किया, न्यूयॉर्क का भी किया, दोनों का है बताइए सर। क्या क्या हुआ बैक टेस्टिंग में, क्या है लाइव मार्केट में क्या है? बैक टेस्ट में सर मेरा तो पूरा 100 का टीपी हिट हुआ है सर। हाँ, लंदन का सर। लंदन का? नहीं, मंडे को तो एसएल था ना। अभी मैं भी बैक टेस्टिंग करूंगा, नॉट टू वरी, हम बैक टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर। और न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क का मैंने 11 तारीख तक किया हूँ सर। ये तो फ्राइडे का दो, इसको एक फोमो में मिल लिया था, ये दोनों का सेल गया है। और बाकी मेरा टीपी हिट है सर। बैक टेस्टिंग में हाँ सर। तो दिख रहा है गलती अपना ही है ना? सर। हाँ, है कि नहीं मनोरंजन भाई? सर। अभी आपने जो ये टीपी हिट हो रहा है और आपके लाइफ में अगर एसएल हिट हो रहा है, तो आपने चेक किया ना क्या गलती हो रहा है उसमें? हाँ सर। क्या गलती हो रहा है मनोरंजन जी, बताइए क्या गलती किया आपने? क्या लगा आपको, क्या एनालाइजेशन आपने क्या किया, आपने ऊपर क्या लगा कि शांकु ये चीजें हैं जो मुझे लगा कि मैं लैग कर रहा हूँ, और इन चीजों पे अगर मैं सही तरीके से फोकस करूंगा तो मेरा बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट है उसको मैं रेप्लिकेट करने का चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। आप बताइए आपको क्या लगा आपने सेल्फ एनालाइज करके? सर मैं एक्चुअल क्या है ना, थोड़ा फोमो में ज्यादा रह रहा हूँ सर। ठीक है, फोमो मतलब और फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मुझे हाँ सर। बताइए, बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल शेयर कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर। फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, सर और दूसरा चीज है, मैं क्या है ना, ये जो अकाउंट को थोड़ा जल्दी क्लियर करने में चक्कर में रह रहा हूँ, तो उसके लिए सर मेरे से भी और एक दो गलत हो जा रहा है सर। ठीक है, तो मेन वही है ना मनोरंजन जी, कि पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है ना, सर। समझ रहे हो? सर। फोकस किसके ऊपर हो रहा है? पैसों के ऊपर हो रहा है ना। हाँ सर। तो जब भी पैसों के ऊपर फोकस होता है, फोमो वगैरह सब कुछ आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये सब जो है, जिस दिन आप पैसों के बारे में सोचना भूल जाओगे, ठीक है? सर। जिस दिन आप पैसों के बारे में सोचना भूल जाओगे, एक सेकेंड एक सेकेंड, जिस दिन पैसों के बारे में सोचना भूल के, आपको आप खुद ही सोचिए मनोरंजन भाई, एक $5,000 अकाउंट से आप हजारों करोड़ तो पे आउट नहीं निकाल सकते ना। ये अपने आप को आपको प्रूव करना है, राइट? तो पैसों के बारे में बिल्कुल सोचिए ही मत। बी ऑब्सेस्ड कि मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे टॉप लेवल पे लेके जाऊं, बिकॉज वही जो है मैं कर सकता हूं, सर। राइट? आप अगर पैसों के बारे में सोच के ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं कि पैसा आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट पैसा आपसे दूर जाएगा। दिस इज हाउ मनी वर्क्स, दिस इज व्हाट साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप जितना पैसों के पीछे मतलब पैसों के पीछे भागोगे, पैसा उतना आपसे दूर भागेगा। हाँ और सर। जिस दिन आप अपने स्किल से अपने आप को मास्टरी करने में लग जाओगे ना, पैसा आपके पीछे भागेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। समझ में आ रहा है? सर। पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम, राइट? तो पैसों यस के सर। बारे में मत सोचिए, ठीक है? एक बार शेयरिंग स्टॉप कीजिए, अपना जोन में आया है, एक बार चेक कर लेते। मैं शेयर कर रहा हूं।
मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, विजिबल है सर। ठीक है। जोन पे आया तो है। ठीक है, एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। वेट करते हैं थोड़ा। थोड़ा रिएक्शन तो दे रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है मनोरंजन भाई, समझ रहे हो ना चीजों को? हाँ सर। समझ रहे हो तो सही है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। सर वही वही पर मतलब भाई एग्जीक्यूशन में डोंट लगा पड़ा डोंट सर। वरी अबाउट मनी। इफ यू वरी अबाउट मनी, कभी लाइफ में इस बिजनेस से पैसा नहीं बनने वाला है, ये साफ साफ बात है। जब सर। तक आप पैसों के बारे में सोचोगे, जब तक पैसा मैटर नहीं करना, मतलब पैसों के बारे में ना सोच के आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचोगे ना, तभी इस बिजनेस में पैसा बना पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सर। ठीक है, बाद में बोलिएगा ईशान को थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग ना, कि आपने सही चीज बताया था। राइट। तो पैसों सर। के बारे में सोचना भूल जाइए, बिकॉज उसके बारे में सोचने से अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में सर। सोचने से और खराब ही होगा। तो मत कीजिए मनोरंजन भाई। लंदन सेशन भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक और अकाउंट ले लीजिए ना, $13 में मिल जाएगा। 1100-1200 रुपये मनोरंजन भाई। सर, और एक ये आइटम ले ये लूँ? आप फेज 2 में दो दो सेशंस कर रहे हो यार। फेज 2 आप अच्छे से करते क्लियर ही हो जाता। आप आज देख रहे हो ना लाइव में यूट्यूब में कितने लोग भेजे। मुझे लोग भेजते, मैं शेयर नहीं करता। मैं अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं इसीलिए शेयर नहीं करता था, पता है क्यों? बिकॉज ये सब शेयर करने से ना लोगों का फोमो आ जाता है कि ये क्लियर कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं शेयर नहीं किया करता था, लेकिन अभी ये सोच रहा हूँ कि शेयर करूं, बिकॉज तब एक मोटिवेशन भी आएगा। राइट। तो फोमो मत सर। लगेगा, एज ए मोटिवेशन उसको एज ए फ्यूल यूज कीजिएगा। ओके सर। अभी जो ये सूरज करके बंदा है, उसको फेज 1 में 1 महीना लग गया था, फेज 2 3-4 दिन में हो गया। वो सिर्फ लॉन्ग सेशन में ट्रेड करता है, एक ही ट्रेड करता है, एक ही पेयर करता है, गोल करता है। एंड नाउ ही इज ए 20K फंडेड ट्रेडर। $20,000 फंडेड क्लियर हो चुका है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर महीने का 5% भी निकाल लेता है, $1,000 है। सर। समझ रहे हो? 80% $800 है। सिक्सटी सर। सेवेंटी थाउजेंड रुपीज विथ जस्ट 5%। राइट। तो वही चीज है। पैसों, उसने साफ साफ बताया ना, दिखा आपको लोगों को चैट सेक्शन में क्या बताया था उसने, कि पहले वो 4-5 ट्रेड लिया करता था, ओवर ट्रेडिंग हुआ करता था, है कि नहीं मनोरंजन भाई? अभी एक ही सर। सेटअप लेता है, एक ही ट्रेड लेता है। अगर आया है, नहीं आया तो नहीं आया। एक ट्रेड लेगा, एसएल जाएगा, बंद कर देगा, टीपी जाएगा, बंद कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन अचीव सक्सेस इन दिस बिजनेस। राइट। कि सर। पैसों से कोई नहीं है, रिश्ता नहीं है। ठीक है। बस ये देखेंगे कि अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, अपना प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कि अपना परफॉर्मेंस कैसा है, अपना माइंड सेटअप हमेशा ध्यान इसमें रखिए कि जब आप ट्रेड लेने जाते हो उससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस उसके ऊपर फोकस रहिए, बस उसके ऊपर फोकस रहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज उसके ऊपर जब आप फोकस रख पाओगे ना, दैट इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग, अवेयरनेस। तो क्या होगा मनोरंजन भाई सिंह जी नवोदा, की गलती करने से पहले सर। ही आप उसको रोकोगे। दैट इज दी होली ग्रेल इन ट्रेडिंग गाइस, कि गलती करने से पहले आप अपने बोलोगे मैं क्या करने जा रहे हो तो गलत है, इसको बंद करता है, निकल जाता हूं। राइट, कंट्रोल जब आएगा। नहीं तो जिस दिन मनोरंजन में, आप खुद ही बताइए, फ्राइडे के दिन आपका जो हुआ था, वो गलती होने के बाद बहुत पछतावा हुआ कि नहीं हुआ? सर, बहुत पसंद हुआ है सर। राइट। तो वो चीज सही कब होगा सिंह जी, जब वो गलती करने से पहले ही हम समझ जाए कि गलती करने जा रहे हैं, उसको रोकना है। दैट इज होली ग्रेल इन ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स। यस सर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। है कि नहीं मनोरंजन भाई? सर। डिसिप्लिन पेन देता है, लेकिन वो अच्छा है। पछतावा बहुत ज्यादा दुख देता है। तो चॉइस आपके पास है, कौन सा पेन लेना चाहते हो। दोनों पेनफुल ही है। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाएगा, पछतावा कहीं लेके नहीं जाएगा। राइट। हमेशा लोगों के पास हमेशा चॉइस रहता है गाइस। लोग बोलते हैं ना मेरे साथ ये हो गया वो हो गया गाइस। मैं क्या बोलता हूँ, आपके लाइफ में वही हो रहा है जो आपने चॉइसेस लिया है लाइफ में। और वो आपका चॉइस आपसे कोई नहीं छीन सकता। द पावर ऑफ योर चॉइस नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। राइट, सो चूज वाइसली। ठीक है। क्लियर है मनोरंजन जी? तो अगले हफ्ते मुझे वो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, दो दो देखिए, मैं बुरी तरीके से भी मैं
आपको ऐसा नहीं कि वो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रोज सुनाऊंगा। समझ रहे हो? आप खुद ही, आपको दिक्कत लगेगा। हाँ सर। ठीक है, मैं रोज सुनाऊंगा, हंस हंस के सुनाऊंगा, आपको खुद पछतावा होगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो वो मत कीजिए। सर। आप अगर मेरे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, राइट, कि आप लोग को सही यस रास्ते में लेके आओ। मैंने आप लोग को बता भी रहा हूँ किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। कॉपी पेन लीजिए ना, उसमें लिखिए रोज कि टुडे इज दिस जुलाई, आई विल टेक ओनली वन सेट ऑफ पर डे, ये सब लिखिए। आई विल टेक ओनली वन ट्रेड टुडे, आई विल गो फॉर ए फिक्स 1:1 आवर, आई वोंट बी डूइंग ओवर ट्रेडिंग। अपने लैंग्वेज में लिखिए, आप रोज लिखिए उसको। जब आप उसको रोज राइट करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिठेगा। समझ रहे यस हो सर। आप? सर। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे उसको करना है, प्रोसेस। मैं खाली आपको नहीं बोलता हूँ ना कि ये करना पड़ेगा आपको, मैं ये भी बोलता हूँ कि कैसे करना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना है। लेकिन उसको करना पड़ेगा मनोरंजन जी, सर। राइट? मुझे अभी इस बिजनेस में एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई राइट एवरी सिंगल डे कि आई विल टेक ओनली वन सिटअप्स। क्यों? बिकॉज एवरी डे वी हैव टू रिप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आ रहा है? तो वो सब कीजिए। यार मार्केट का सीन सही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? जा सकता है ऊपर। आ, ये ब्रेक तो कर गया था, आप देखिए ना, आज मार्केट देखिए, ये वीकली हाई ब्रेक कर गया था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये नीचे चला आया। दिख हाँ रहा है आप सर। लोग को? सर। यस सर। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे ना, बहुत मेजर न्यूज है। कल आप देखो सीपीआई है, पीपीआई वगैरह तो इतना नहीं है, सीपीआई है, बहुत ही एक मेजर न्यूज होता है। मैंने अब आपको लोगों को तीन न्यूज बताया ना, एनएफटी, एफओएमसी, सीपीआई, राइट? ये तीनों न्यूज में मार्केट गड़बड़ी करता है थोड़ा। देखते हैं, चलिए। लास्ट वीक ये बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे लास्ट वीक, क्योंकि मैं ट्यूसडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था, फ्राइडे को तो मैं ट्रेड करता नहीं। ट्यूसडे को क्या हुआ था सिंह जी, आपने किया था ट्यूसडे को ट्रेड? हाँ जी सर, मैंने किया था मंडे को, ट्यूसडे के टीपी था सर। ये लंदन सेशन, नहीं लंदन नहीं, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में टीपी था। न्यूयॉर्क में भी टीपी, लंदन में भी टीपी। ठीक है, ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे ट्यूसडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। मंडे को दोनों एसएल। मंडे को, हाँ मंडे को एसएल गया था, मंडे को न्यूयॉर्क भी एसएल गया था, लंदन भी एसएल गया था। ट्यूसडे को मैंने ट्रेड नहीं किया। वेडनेसडे न्यूयॉर्क लंदन दोनों टीपी, थर्सडे न्यूयॉर्क लंदन दोनों टीपी, बिल्कुल सर। राइट? ठीक है, फ्राइडे को तो मैंने ट्रेड नहीं किया। फ्राइडे को आपने किया था शायद, लंदन में टीपी मिला था, और ट्यूसडे को एसएल गया, ये सॉरी न्यूयॉर्क में एसएल गया था ना। हाँ जी सर। ठीक है, फ्राइडे को ना अवॉइड ही किया कीजिएगा, ठीक है? यस सर। क्योंकि फ्राइडे क्या होता है ना, अगर तब भी मन करता है ना, 0.5% रिस्क ले लीजिए या 0.25% ले लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। बिकॉज डेटा हमें अगर ये दिखा रहा है ना कि मैक्सिमम अपना एसएल ही जाता है, तो क्यों बेकार में मार्केट में पैसा दे। लेकिन तब भी मन करता है तो 0.25% ऐसे ही नाम मात्र ले लीजिए, $10 रिस्क ले लीजिए, ठीक सर। ठीक है? ये तो डाउन साइड ही ज्यादा जा रहा है, समझ रहे हो? लेकिन सर डाउन नीचे साइड, और एक जोन है सर। डाउन साइड तो लेकिन सेंस नहीं बनता है सेलिंग का ना। नहीं। नीचे यहाँ पे एक जोन तो है, देखते हैं उस जोन में, फिर देखते हैं। देखते हैं। सर ये जो ऊपर नहीं था, हाँ जी। आपने छोटा किया है इस जोन को, कौन सा? जो अभी किया था आज ये वाला। हाँ, नहीं मैंने इसको ना, इस जोन को पकड़ रहा हूँ, इस जोन को पकड़ रहा हूँ।
ये ठीक सर। जोन अगर पकड़ता भी हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं इसको छोटा करके देखते हैं, रुकिए, क्योंकि एसएल तो उसके नीचे ही रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, हाँ जी। ये अगर आप देखो यहां से अगर मैं बाई भी लूंगा तो एसएल फिर मुझे इसके नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक सर। 100 पिप का एसएल अच्छा नहीं है, समझ रहे हो आप, मार्केट अच्छा नहीं है। आप देखो ना जोन किस तरीके से फंस रहे हैं। ठीक सर। जोन में देखते हैं, तब भी इस जोन में देखते हैं, रुकिए। चलिए, मनोरंजन जी समझ गए ना? हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, अगले हफ्ते प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, सिंह जी शेयर कीजिए। जी सर, लंदन। ठीक है, लंदन सेशन आपका कितना परसेंट आप पे? थ्री। तीन। आज 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 लॉस गया ना, 4% था। आज मैंने, हाँ जी, 1.5 ले लिया था ना। हाँ 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 हाँ। डायनामिक जो आप बता रहे थे, मुझे डायनामिक का समझ नहीं लग रही थी कि मैं डायनामिक। मैं अभी वो समझा दूंगा, ठीक है, डायनेमिक रिस्क में वो अभी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ठीक है, सर। नीचे जाइए। लंदन 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। 7 तारीख, 1, 8 तारीख, 9, 10, 11, बहुत बढ़िया। आपको 7 तारीख, 7 तारीख मंडे 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 आपका ब्रेक इवन हो गया था क्या? हाँ जी सर। लंदन सेशन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ ब्रेक जी। इवन कैसे कट कर दिया, ये क्या कर आपने दिया? कहा था ना, आप मैंने भी लिया था। हाँ। आपने कहा था कि अब अगर मन करे तो छोड़ सकते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, मैंने इसलिए मैंने ब्रेक इन पर छोड़ दिया। सही था। वो थोड़ा रिस्की, वैसे भाई ऐसा ही गया था ना वो। हाँ, वो वैसे असल गया था सर। 8 तारीख को क्या हुआ? 8 तारीख को तो ट्यूसडे टीपी था ना। नहीं सर, असल से 2 दिन सर, मैं ना ऑफिस में काम था, ते जल्दी में ले लिया था, ते इसलिए कंसंट्रेशन नहीं हो ठीक है, सकी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट लॉस में तो कट नहीं किया। हाँ नौ जी। तारीख को टीपी था। 10 तारीख को की फिर $25। ये 10 तारीख को 25। 10 तारीख को 0.5% रिस्क लिया आपने। 5 लिया था शायद। 10 तारीख को थर्सडे को हाँ। टिपी था अपना, और फ्राइडे को आपने 1.5, मतलब थोड़ा डायनेमिक रिस्क लिया था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ठीक है। ये ठीक क्यों रिस्क कम लिया? सर, ये याद नहीं मुझे अब। 1.0। एक बार देख लीजिएगा, जब याद आए मुझे बताइएगा, ठीक है, ग्रुप में ही बता दीजिएगा, कोई लोड नहीं है। ठीक। ठीक सर। ठीक है। कुछ ठीक। सोच के ही तो क्या होगा, और बाकी इसने अपने 1 पॉइंट, ठीक है, मैं अभी आपको डायनेमिक जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। अभी देखिए सिंह जी, जब बैक टेस्टिंग किया था थर्सडे, मंडे को टीपी, नहीं बिल्कुल मंडे सर। को तो एसएल ही गया था, मंडे को तो अपना एसएल था। बाकी 4 टिपी थी। बाकी 4 टीपी, ठीक है, मतलब हाँ जी। 1, 2, 3, मतलब 3% बनना चाहिए था, करेक्ट। बिल्कुल। हाँ कितना जी बना? सर, 3 ही है। 3 ही बना, ठीक है, हाँ। सही है, फिर सही है। एक बार न्यूयॉर्क का दिखा दीजिए। ये हो जाएगा 3% ही तो और है ना। ठीक है सर। न्यूयॉर्क का अभी इस हफ्ते से आप दूसरा वाला कीजिए, इसको थोड़ा हॉल्ट कर लीजिए, या आपको जैसे सही लगे, ठीक है। ए, आपने इसको 10,000 ठीक। परचेज करके रखा था ना, उसमें हाँ जी आप कर सर। सकते हो न्यूयॉर्क में, ठीक है। ठीक। ठीक आज से। हाँ, आज से आप कर दीजिए इसको। ठीक है। और इसको थोड़ा रुकिए, इसको जैसे ही एक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें फिर से आ जाएगा, बिकॉज इसमें आप सीख रहे थे, बहुत गलतियां कर रहे थे, वो कर रहे थे, अभी आप सीख चुके हो, राइट, 62 महीने हो चुका है, बिल्कुल राइट। सर। अभी आप राइट। उसको अप्लाई कीजिए, इसको बाद में निकल जाएगा, ये ड्रॉडाउन में निकल जाएगा, कोई लोड नहीं है। ठीक सर। ठीक। ठीक है। ठीक चलिए, सर। एक बार न्यूयॉर्क सेशन, हाँ, इसमें ही दिखा दीजिए एक बार, लास्ट वीक का, तब भी थोड़ा ऊपर आया ना ये शायद। हाँ जी सर, पिछली बार 4.5% था, ते इसलिए। हाँ, मंडे को लॉस था। 8 तारीख को 8 तारीख को फिर आपने कुछ 8 तारीख को कुछ गलती किया था, नहीं वो प्रॉफिट था, हाँ, ये क्या हुआ, दो। जो मनोरंजन जी ने कहा ना, मैं लेना न्यू अपना लंदन में चाहता था,
एक ही फोन में है ना सभी, इसलिए ओ, वो जल्दी से कट दिया मैंने। दिखा मैंने 1 मिनट में ही कट कर दिया आपने। हाँ जी। ठीक है, फिर टीपी गया, टीपी। फिर फिर टीपी, टीपी। टीपी। फिर और फ्राइडे को एसएल। फ्राइडे को देखिए ट्रेड नहीं लेते तो 1% बच जाता ना। बिल्कुल सर, बच जाता राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्राइडे को। है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, हाँ जी। चलिए सॉर्टेड। और ये जर्नल भी मेंटेन किया होगा। हाँ जी सर, किया है। ठीक है, बैक टेस्टिंग क्या था क्या सिंह जी? हाँ जी सर, बैक टेस्टिंग किया था। कोई डिफरेंस तो शायद इतना नहीं है। नहीं सर, वो बैक टेस्ट में जो मैंने ब्रेक इवन कर दिया था, हाँ उसका डिफरेंस आ गया लंदन में। हाँ, उसको ब्रेक इवन करना ही नहीं है ना, 1:1 पे डायरेक्ट एसएल या टीपी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे से ऐसे ही करूंगा। राइट, वही चीज है। मतलब बैक टेस्टिंग का दिख रहा है बेनिफिट क्या है सिंह जी? जैसे आपने बैक टेस्टिंग किया, आपको समझ में आया ओ मेरे इस पॉइंट पे गलती हो रहा था, इसको सही करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, और जब बैक टेस्टिंग नहीं किया जाता, नहीं पता चलता, इसलिए क्या होता है, रिपीट होता रहता है वो चीजें। राइट सर, राइट। राइट, तो ब्रेक इवन नहीं करना है। ब्रेक इवन कब करते थे सिंह जी हम? जब हम 1:2 लेते थे, 1:1 पे हम लोग ब्रेक इवन करते थे। राइट, अभी सिंस 1:1 के लिए जा रहे हैं, या तो एसएल जाएगा या तो टीपी जाएगा, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। डन। डन सर। चलिए सिंह जी, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिंह जी, वो आपका 3% है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर। बाई दिस मंथ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको स्टॉप कर दीजिए। हो गया सर। हाँ जी। नवोदा लास्ट वीक ट्रेड করেছিলেন না আপনি? सर थर्सडे एंड फ्राइडे को लिया था। थर्सडे को क्या हुआ, टीपी? टीपी सर, हाँ, और फ्राइडे फ्राइडे को तो। एसएल? हाँ सर। तो फिर जीरो। हाँ सर। तो फिर इस हफ्ते से करोगे ना आप? हाँ सर, हाँ। इस हफ्ते से, ठीक है। नोबरा, क्या स्टेटस है आपके अकाउंट का अभी? एक बार डैशबोर्ड शेयर कर दीजिए ना। 5 पॉइंट कुछ माइनस है सर। कितना? 5 पॉइंट कुछ, 5.5 ऐसा कुछ था सर। 5.5। 5.5, 6% ही समझ के लीजिए। और हाँ। मतलब दो सेटअप है, ठीक है। हम्म। और ओवर रिस्क मत कीजिएगा। ठीक है, एक बार नीचे जाइए। ज्यादा ट्रेड तो नहीं ले रहे हो ना वो नोबरा? सर, ज्यादा ट्रेड्स तो नहीं ले रहे हो? नहीं सर, सर वो एक 2 तारीख को दो ट्रेड लग गया, मतलब ट्रेड ले लिया मैंने वो। मतलब अभी तक याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कैसे हो गया ये। याद कीजिएगा। वो चार्ट में भी नहीं है, मार्क किया हुआ नहीं है, तो कैसे क्या हो गया, ठीक है, मतलब पता नहीं सर। बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूं ना, हाँ। कि याद जब रहेगा ना, जब आप देखोगे उसको आपने क्या गलती किया, तो अगले हफ्ते वो नहीं होगा, नहीं तो रिपीट होता रहेगा। सिंपल है, अपना ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। ठीक है। हाँ, तो और मतलब मैं एक एक ही ट्रेड लेता हूँ उस दिन, मतलब पता नहीं सर क्या हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे और हो। दूसरी चीज ये है ना नवोदा, इस हफ्ते से आप फ्री हो ना प्रॉपर? हाँ सर, ये तो फ्री हूँ। एवरी सैटरडे, संडे हम्म। आधा घंटा 10 मिनट टाइम निकालिए, या तो मंडे को सुबह सुबह बैठ जाइए, लास्ट वीक का बैक टेस्ट करके ना देखिए। यस। ठीक है। यस। और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगा, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये टास्क मैं सबको दे रहा हूँ, मनोरंजन जी, सिंह जी, नवोदा। ठीक है। यस। नेक्स्ट, अभी इस लास्ट वीक तो सही जा रहा है। प्लीज एवरी वीक हम लोग मंडे को जब बैठेंगे ना सिंह जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगा, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको सही ठीक करना है, वो अपना सेल्फ एनालाइजेशन। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, सेल्फ एनालाइजेशन। ठीक है। मुझे 5 मिनट आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या लगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ईशान को सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही होगा तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू डीप डाइव इनटू योरसेल्फ। ठीक है, कि कहाँ पे। और आप देखिए, आप मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बोल सकते हो। इसीलिए तो आप लोगों ने इनर सर्कल ज्वाइन किया है ना। राइट, ताकि मैं आपको परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाऊं। और परफॉर्मेंस आप लोगों का तभी मैं इंप्रूव कर पाऊंगा जब मैं आप लोगों का ड्रॉबैक्स को जान पाऊंगा, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। दैट इज हाउ परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड। राइट, अगर मुझे वो चीजें प्रॉपरली नहीं पता चलेगा, तो मैं अपना इनपुट नहीं दे सकता आप लोग का परफॉर्मेंस के लिए। समझ रहे हो? तो यस। अगले हफ्ते से एक और चीज हम एड ऑन करेंगे मनोरंजन भाई। बैक टेस्टिंग मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किया है। हाँ किया है, एक बार मुझे शेयर कीजिएगा। जो आपने बैक टेस्टिंग किया, चार्ट को ही शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि इस हफ्ते आपने क्या अपने आप को एनालाइज किया, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है।
यस। जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे, जैसे मनोरंजन भाई आपको अगर लगे कि शांकु मैं पैसों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वहां पे मैं ज्यादा लैग कर रहा हूं, ठीक है, जो भी आपको लगे यू हैव टू शेयर दैट विथ मी, राइट। तीन लोगों से कभी जो है चीजें नहीं छुपाना चाहिए गाइस, एक है डॉक्टर, दूसरा है लॉयर, और तीसरा है अपना मेंटर, ठीक है। कभी भी डॉक्टर से नहीं छुपाना, नहीं तो दवाई गलत दे देगा। लॉयर से नहीं छुपाना, ये तो फंस जाओगे। और अपने गुरु से मत छुपाना है, मेंटर से कभी भी नहीं छुपाना, नहीं तो आपका ये परफॉर्मेंस पे, यस सर। राइट। तो आप शेयर कीजिएगा जो भी, बिकॉज देखिए गाइस, आप लोगों को इम्प्रूव करना है, तभी तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, ज्वाइन किया है ना आप लोगों ने। अगर आप लोगों को सब कुछ पता होता, अगर आप लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होते, तो आप मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं करते। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। आप एक स्किल से सीखने आए हो, ठीक है, दिस इज ए डिफरेंट वर्ल्ड कंपेयर टू योर अदर वर्ल्ड। आप अपने दूसरे दुनिया में आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज ए डिफरेंट टॉप वर्ल्ड ऑल टुगेदर। दिस इज यहाँ पे हर लोग, आप लोग एक ही हो, ठीक है। राइट। तो ये मत सोचिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी हेजिटेशन होता है ना मनोज भाई, कि सिंह जी क्या सोचेंगे, नवोदा क्या सोचेंगे, ये हेजिटेशन वगैरह नहीं करना है यहाँ पे। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ में आ राइट। रहा है? यस। बिकॉज आप जो गलतियां आप बोलोगे ना, कभी कभी क्या होगा, आप जब चीजें बोलोगे मनोज जी की, ये तो नवोदय का क्लिक होगा, ओ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, समझ रहे हो, तभी तो एक साथ ग्रो किया जाता है ना। क्लियर राइट। है कि नहीं नवोदय, क्या बोलते हो आप? हाँ सर। राइट है कि नहीं सिंह जी? रियली रियली सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। राइट, तभी तो ग्रो किया जाएगा ना। राइट सर, बिल्कुल। राइट, यहाँ पे गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो साफ साफ ये भी बोलता हूँ ना आप लोगों को, कि मेरे से भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे शर्माने वाली कोई बात नहीं होता है गाइस, और किसी को प्रूव करने के वाले भी बात कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पे, राइट। ये एक स्किल सेट आप लोग सीखने आए हो, उस स्किल सेट को आप अच्छी तरीके से तभी सीख पाओगे जब आप अपने बारे में आप मुझे बताओगे, ठीक है, अपने बारे में इन द सेंस कि आपके माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज मैं उसमें घुस के नहीं समझ सकता। वो आपको मुझे बोलना पड़ेगा, तब मैं आपको बोल पाऊंगा कि मनोरंजन भाई आप ये एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, फिर आप देखिए इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूव आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक बताया था 21 डेज ट्रैकर, मनोरंजन भाई कर रहे हो वो? नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दिख रहा है मनोरंजन भाई मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूं कि उसको करना कैसे है। और जब आप वो करोगे ना मनोरंजन भाई, आपको डिफरेंस में ये जो डैशबोर्ड आप लोग का देखता हो ना, ऑर्डर हिस्ट्री में ही दिख जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आप नहीं कर रहे हो, क्यों मैंने इतना फॉर्मली कैसे बता पाया मनोरंजन भाई? बिकॉज आप एक दिन में दो दो सेटअप्स ले रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप मैं आप लोगों को वो भी बता रहा हूँ गाइस कि क्या करना है उसको सुधारने के लिए। अभी मैं आप लोग के बिहाफ पे तो नहीं कर सकता ना, समझ सर। रहे हो? इट विल हार्डली टेक 5 रुपीज फॉर द प्रिंट आउट मनोरंजन भाई, लेकिन दैट विल चेंज द गेम फॉर एवर। अभी नवोदा है कि नहीं, वो एक गेम चेंजिंग है कि नहीं 21 डेज ट्रैकर। यस अभी सर। नवोदा पहले कितने ट्रेड्स लेते थे, कितने ज्यादा ट्रेड्स लेते थे, अभी उनका आप देखिए डैशबोर्ड में, वो इतना ड्रॉडाउन में भी है मनोरंजन भाई, लेकिन आप अगर उनका डैशबोर्ड में देखोगे, आपको एक से ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? दिस इज डिसिप्लिन, और जब वो प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको दिख ही जाएगा, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऊपर जाइए थोड़ा ना बता, आप एक चीज देखिए, एवरेज में कितना, $30, एवरेज में 30, मतलब 1:1 के बीच में ही है कि नहीं मनोरंजन भाई? आपका उसमें क्या था, एवरेज में 25, एवरेज लॉस 40+। समझ में आ रहा है मनोरंजन जी? तो मैं क्या बोलता हूं, इसीलिए ट्रेडिंग इज माय डियर फ्रेंड सेल्फ मास्टरी, राइट। और उसी तरीके से पैसा कमाइए जिस तरीके को आप रिपीट कर सकते हो। अगर ऐसे ही तुक्का मार के हमने बड़ा ट्रेड लेके पैसा बना भी लिया, तो क्या ही कर लेंगे मनोरंजन जी? समझ में आ रहा है उसको, क्योंकि रिपीट तो नहीं किया जा सकता ना, फिर और फ्रस्ट्रेटेड होगा। इसीलिए तो लोग जो है बिगिनर्स बिगिनर्स में पैसा कमाते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ डुबा देते हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि बिगिनर्स, एक बिगिनर ट्रेडर को इतना नॉलेज नहीं होता है, चार्ट्स के बारे में उतना नहीं जानते, वो ऐसे बाय कर दिया सेल कर दिया, इतना नॉलेज तब भी पैसा बना रहे। क्यों? बिकॉज वो ज्यादा चीजों को वहां पे इनपुट नहीं कर रहे। सिंपल बाई सेल, छोटा प्रॉफिट कट कर दिया, छोटा हुआ कट कर दिया, है कि नहीं? इसलिए पैसा बनाते हैं, जैसे ही पैसा बना लेते हैं उनके अंदर ग्रीड आ जा रहा है, ओहो हो यहाँ पे तो पैसा ही पैसा है भाई, और ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ लुटा देते हैं।
राइट? तो हमें ऐसा पैसा कमाना ही नहीं मनोरंजन भाई जिसको हम रिपीट ही नहीं कर सकते। इस तरीके से पैसा कमाना है जिसको हम एवरी सिंगल मंथ उसको रिपीट कर पाएंगे, तभी हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। राइट? क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनोगे तभी तो, आई वुड से, आप अपने, अब तभी तो आपको फ्रीडम मिलेगा ना। सब अल्टीमेटली सबका गोल तो वही है ना, फ्रीडम, है कि नहीं? लेकिन फ्रीडम कब मिलेगा? जब हम एक ऐसे ऐसे प्रोसेस को बना लेंगे जिसको हम एवरी सिंगल डे फॉलो कर पाएंगे। सिंपल है। राइट? बिगिनर ट्रेडर वो लैक करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, बस डिफरेंस वही होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रूल्स को हर दिन फॉलो करता है, दैट्स इट। बिकॉज अपने हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं मनोरंजन जी। और ये ब्रेन डिजाइन ऐसा हुआ ही नहीं है, प्रिमिटिव माइंडसेट, कि ऐसे सिचुएशन में रहे जहां पे कंट्रोल ही नहीं होता है अपना। समझ में आ रहा है? तो उसको बोला जा रहा है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में या तो फाइट करता है या तो फ्लाइट करता है, या तो लड़ेगा या तो बेहोश हो जाएगा। ट्रेडिंग में तो बेहोश नहीं होगे ना आप, तो फाइट ही करते हैं इसीलिए। राइट? ऐसा नहीं हो इतना लॉस हो गया, बेहोश तो नहीं हो जाते हो ना, फाइट होता है ना। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए सर आपको, आप मुझे एक चीज बताइए मनोरंजन भाई, कौन सी ताकत आपको रोक रहा है उस ट्रैकर को ना करने के लिए? कौन सी रूहानी ताकत है वो? पैसा है सर। है? पैसा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये ट्रैकर है ना, ट्रैकर, सर कौन सी ताकत है जो वो ट्रैकर को प्रिंट आउट निकालने से आपको रोक रहा है? वो सर क्या सर में एक्चुअली बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। बताइए ना मनोज भाई, जो भी रीजन जो है वो बताइए ना, वो कुछ भी रीजन हो सर सकता है। रीजन क्या है ना सर, मैं जो मार्केट में जाता हूँ ना वो मेरे मुझे याद नहीं रहता है सर। आज मैं कैसे करके ये जैसे सेशन खत्म होगा ना, मैं जाऊंगा आज मैं प्रिंट आउट निकालूंगा सर, कल मैं आपको दिखाऊंगा सर। आप मार्केट में कितने बजे जाते हो? वैसे कोई टाइम ही नहीं है सर, कभी कभार को निकल लेता हूँ सर। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आज सोने से पहले, सर ठीक है, कॉपी में लिखिए कि कल, आपके लैंग्वेज में लिखिए, कल जब मैं मार्केट जाऊंगा मुझे इस चीज का प्रिंट आउट निकालना है, और मैं कल इस चीज का प्रिंट आउट निकालूंगा ही। ठीक है? सर सर सोने से पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है? उसको लिखिए, और जब आंख बंद करोगे तब भी अपने मन में सोचिए कि कल मार्केट जाना है, कल इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है, और सो जाइए। आप देखना, नहीं भूलोगे आप। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। ठीक सर है? आप इसीलिए भूल रहे हो बिकॉज या तो आप बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दिन में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो बहुत ज्यादा, और दूसरी चीज आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरा मेरा ये उसको सोचता हूँ कि मार्केट से लेकर आऊंगा, मगर इधर उधर काम में मैं भूल जाता हूँ, और उसको प्रिंट आउट भी नहीं निकल के ले नहीं ला पाता हूँ मनोरंजन सर। भाई, वो प्रायोरिटी है, पिछले 10 दिन से मैं बोल रहा हूँ आपको, है कि नहीं? नवो हाँ भाई सर। ने कब भेजा था, मैं चेक भी करता हूँ आपके सामने, रुकिए। सर हो गया सर, 1 वीक प्लस हो गया सर। नहीं, चेक करता हूँ, रुकिए ना। नवोदा ने कब शेयर किया था, देखिए, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया ये? 30 तारीख को, ठीक है? आज सर कितना तारीख है? 14 तारीख है सर। तो कितना दिन हो गया? 15 दिन सर। तो 15 दिन, मनोरंजन भाई, 15 डेज। समझ रहे हो आप? ठीक है? मैं कल दोबारा पूछूंगा, मुझे प्रिंट आउट चाहिए, आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि ईशान को देखो प्रिंट आउट लेके आ गया मैं। सर ठीक है सर। ठीक है? मैं कल सर दोबारा पूछूंगा, लेकिन मनोरंजन भाई, सर पक्का ना लेके आओगे? और जो मैंने 100% आज सर। एक बताया वो करके देखिए, कल खुद याद रह जाएगा। वैसे क्लास में भी पूछूंगा, आप यूट्यूब में आओगे, यूट्यूब में भी पूछूंगा। आपको स्क्रीनशॉट सर भेजना होगा मुझे, प्रिंट आउट निकाल के मुझे ग्रुप में आपका स्क्रीनशॉट चाहिए कल तक। सर ठीक है? नहीं तो ये हैबिट चेंज नहीं होगा मनोरंजन भाई, बोल के नहीं होता है हैबिट चेंज, समझ रहे हो आप? बिकॉज कॉन्शियस माइंड 10% होता है, बोलता कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है। सर। समझ रहे हो? सचिन तेंदुलकर सामने गली क्रिकेट प्लेयर कुछ कर सकता है क्या? नहीं सर। तो
सबकॉन्शियस माइंड सचिन है और आपका कॉन्शियस माइंड गली क्रिकेट वाला जो ऐसे ही टेनिस बॉल से खेलता है कभी कभी। हाँ सर। राइट, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ठीक है। चलिए, और दूसरी एक और चीज बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, मैं सबको बता रहा हूँ, सिंह जी, नवोदा, मनोरंजन जी, पैसा जो है ना, मनी को हमेशा यूज इट एज ए टूल, नॉट एज ए गोल। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, पैसा को हमेशा एज ए टूल यूज कीजिए, ना कि गोल। अब बहुत लोग क्या करते हैं सिंह जी, मनोरंजन भाई, नवोदा, पैसा को सेव करके रखते हैं, सेव सेव, सेविंग 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 सेविंग, सर। राइट? रिच पीपल सर। सेव नहीं करते, रिच पीपल इन्वेस्ट करते हैं, दे यूज इट एज ए टूल, राइट? तो ट्रेडिंग में भी इट इज ए टूल माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट ए गोल। ये चीज याद रखिएगा, बहुत लोगों का गोल हो जाता है पैसा, गोल नहीं होना चाहिए, वो टूल होना चाहिए आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, समझ में आ रहा है? सर। टूल, यस। राइट? तो मनोरंजन भाई सर पैसों आपका के बारे। फेस थोड़ा दिखाइए ना सर। हाँ जी, आपका फेस मैं थोड़ा दिखाइए सर। कल से ऑन करूंगा वीडियो, ठीक है? सर। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? और दूसरी वही है कि पैसों के बारे में मत सोचिए मनोरंजन भाई, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, मैं, मुझे पता है कि बिगिनर में वही होता है, मेरा भी हुआ था, सबका होता है, ठीक है, कि पैसा ज्यादा फोकस्ड रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज जो मैं समझ रहा हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना। पैसे को जितना फोकस करोगे, प्रोसेस को भूल जाते हैं। यस पैसों सर। को भूल जाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन पैसों के बारे में सोचेंगे ना, ना पैसा आएगा ना प्रोसेस फॉलो होता है, जिंदगी खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? करेक्ट सर। पैसों को भूल जाइए, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए पैसा, फोकस कीजिए प्रोसेस पे और मैजिक देखिए। मैं 21 दिन, मुझे कल आपका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, या मुझे भेजना पड़ेगा, ठीक है? आप मुझे भेज दीजिएगा कि शाम को सर। मैंने कर लिया इसको। और 21 दिन सर। करके देखिए, 21 दिन के बाद मनोरंजन में मैं फिर से बताऊंगा, फिर आप बोलिएगा कि आपको क्या डिफरेंसेस आ रहा है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और वो आपको इस डैशबोर्ड में भी, ऑर्डर हिस्ट्री में वो चीजें दिखेंगे, ठीक है? सर। चलिए, নবদা এইটো হেৰি কৰি দিয়ক। ठीक है। और बाकी बैक टेस्टिंग लास्ट वीक का तो सही था, मैंने देखा ही, ट्यूसडे को मैंने इसीलिए इनसे पूछा, सिंह जी से पूछा, ट्यूसडे, क्योंकि लास्ट वीक अपना क्या था ना सिंह जी, कि जोन से बाय मिलेगा तो बाय लेंगे, सेल मिलेगा तो सेल लेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट था कंप्लीटली, राइट? साइडवेज मार्केट था कंप्लीटली। आप खुद ही देखिए, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी हम जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके जब कर रहे थे, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी तो हम पैसा बना रहे थे। बहुत लोग ऐसे साइडवेज में फंस रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? हम लोग, आप खुद ही देखिए कैसे कैसे सेटअप्स लेके गए थे हम लोग। एक सेटअप कौन सा था, देखिए, अ, लेकिन ये सेटअप देखिए, हाँ, ये सेटअप जो वेडनेसडे को लिया था बाय, हम लोगों ने कहां से लिया था? 3291, दिख रहा है? 3291 कहाँ तक गया ये? 1:9। और देखिए उसके बाद अगले दिन क्या ले लिया? सेल ले लिया। मार्केट में समझ रहे हो आप लोग किस तरीके से हम निकाल रहे हैं पैसा? अब यहाँ पे कौन सा ट्रेड था? ये ट्रेड था उस दिन बहुत मजा आ गया था, लेकिन ये सेटअप निकालने के बाद, ये देखिए, याद है आप लोगों को? लास्ट वीक ही थर्सडे को ये लाइव में यूट्यूब में ही लिया गया था ये सेटअप भी। हाँ सर। ऐसे साइडवेज मार्केट में आप देखिए ना, लॉन्डो सेशन कैसे साइडवेज था, उस साइडवेज मार्केट में भी हमने 1% बना लिया था, राइट? क्यों? बिकॉज अपना सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, अपना सिस्टम सिंपल है। जोन में कंफर्मेशन अगर आया तो लेंगे, नहीं आया तो नहीं लेंगे, राइट? और बिटकॉइन सिंह जी याद है, मार्च को जब मैंने ये ड्रॉ किया था बिटकॉइन, याद है? ये जो मार्च को हम लोगों ने यहाँ पे जब मैंने ड्राइंग किया था कि यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से बाय, ये ब्रेकआउट पुल बैक बाय, याद है? आप देखिए मार्केट यहां से नहीं गया, यहां से ब्रेकआउट पुल बैक गया मार्केट, यहां से गया मार्केट, फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर मैं अभी क्या वेट कर रहा हूं? इसका फिर पुल बैक का वेट कर रहा हूं, ठीक है? और ये जो मार्किंग मैंने किया था सिंह जी, क्या किया था मैंने? सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था गाइस। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसा बनता है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। मतलब
लोगों को हर ट्रेड में पैसा चाहिए, समझ रहे हो सिंह जी मनोरंजन जी, हर ट्रेड में पैसा चाहिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। यस सर। दो तीन अगर ऐसे हो जाता है तब भी छोड़ दे। देखिए सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ होता। ये तो ड्रॉ को इसमें मार्च होते, ये देखिए लेवल भी मैंने बता के रखा था। यस। आप देखिए आज बिटकॉइन कहाँ पे चला गया, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस माय डियर फ्रेंड्स। आप अपना सिंपल और पेशेंस, और दूसरी चीज, हमेशा चार्ट को ना, हमेशा टेक्निकल्स को सिंपल रखिए। लोगों को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा बोलेंगे चीजें को, कि ये वो ये ज्यादा मतलब नॉलेजेबल दिखाएंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, वो आपके नॉर्मल वर्ल्ड में वो चीजें से ही होता है कि आपको जितना नॉलेज होगा उतना ज्यादा पैसे बनाओगे, बट दिस इज नॉट ए नॉर्मल थिंग ना। समझ में आ रहा है मनोरंजन भाई? नॉर्मल माइंडसेट, अपना ब्रेन कैसे डिजाइन हुआ है मनोरंजन भाई, कि जैसे बचपन से ही ना, ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छा ज्यादा मार्क्स आएगा, है कि नहीं सिंह जी? ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत लगा के पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा करोगे, सक्सेस मिलेगा, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगा। ट्रेडिंग में मेहनत नहीं देखा जाता गाइस। ट्रेडिंग में अगर आप 24 घंटा मार्केट में बैठ के ट्रेड कर रहे हो ना, मैं अगर 5 मिनट करके ट्रेड कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हो मार्केट आपको पैसा देगा। मैं 5 मिनट में ही कर रहा हूं, मार्केट मुझे पैसा नहीं देगा। ट्रेडिंग में मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होता है, यस सर। लेकिन रियल लाइफ में मेहनत है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट इज नॉट डिजाइन टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, है कि नहीं? आप हर चीज सर। देखिए नॉर्मल लाइफ में क्या करना होता है मनोरंजन जी। जैसे मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि एज ए ह्यूमन बीइंग ना, हमारा जो माइंड डेवलप्ड हुआ है, स्पेशली मेल पीपल, ठीक है, इसलिए आप देखना वुमेन्स आर मच मोर सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, सक्सेस रेट ज्यादा होता है उनका। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग का मेल का ना एक चीज होता है, सुना है आप लोगों ने अल्फा? नहीं सर। अल्फा मेल मतलब क्या होता है? हमारा मेल, हम जो मेल है ना, हमारा माइंडसेट ये होता है कि हर चीज जो है ना, हम उसको एक्सेल करेंगे ही करेंगे। अल्फा माइंडसेट उसको बोला जाता है। क्योंकि अगर हमारे एंसेस्टर्स वो माइंडसेट नहीं रखते ना, तो आज हम यहां पे नहीं होते। समझ रहे? अल्फा मतलब लड़ लेंगे, जितना भी बड़ा चीज हो जाए लड़ लेंगे उससे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर वो माइंडसेट नहीं होता तो आज हम सरवाइव ही नहीं कर पाते, थैंक्स टू आवर एंसेस्टर्स। लेकिन वो माइंडसेट जब हम ट्रेडिंग में लेके आएंगे, वो काम नहीं करेगा। मतलब अल्फा मतलब क्या है सिंह जी? जितना भी मुसीबतें आ जाए, हम उस पे लड़ के आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सक्सेसफुल जरूर होंगे ही होंगे। ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग में आप पैसा लूज कर गए ना मनोरंजन भाई, सर और जोर लगाते हैं, पैसा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ज्यादा आगे पूरा हो अकाउंट ही जाए, उठ जाता है सर। सब घर बारी सब बिक जाएगा। समझ रहे हो? वो ये नहीं हो पाएगा, ये अल्फा माइंडसेट आप लेके नहीं आ सकते। यहां पे मतलब आपको क्या माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, कि कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए इतना डिफिकल्ट लगता है लोगों को, कुछ भी हो सकता है, लोग उसको नहीं समझ सकते, कुछ भी हो सकता को, अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर सकता। होता है कि नहीं होता है मनोरंजन जी? जैसे ऐसे सिचुएशन आ जाता है लाइफ में, मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे आपको नहीं पता क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं होते हो? इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी यस सर। मान के चलिए कभी वेकेशन वगैरह के लिए जाते हो, पहले से प्लान होता है कि नहीं होता है सिंह जी? कौन से हाँ होटल सर। में रहेंगे, कौन से ट्रेन में जाएंगे, कौन से फ्लाइट वगैरह सब कुछ, ऐसे तो नहीं बैग पैक क्या चलो निकल जाते हैं कहीं पे, नहीं होता ना। हाँ सर। प्लान किया जाता है ना सब कुछ। क्यों किया जाता सर। है? बिकॉज अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है सबकॉन्शियस माइंड को। समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, लेकिन ये एनवायरमेंट ही ऐसा है मनोरंजन में कि फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपको नहीं पता कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस ये पता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, कहां से जाएगा, नहीं पता होता है भाई। दिस इज ए बिजनेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अपना स्ट्रेटेजी इसीलिए हम यूज करते हैं सिंह जी, बिकॉज एक वैलिड रीजन तो होना जिसके कारण हम वो एंट्री करें, ताकि वो प्रोसेस को हम रिपीटेबल कर पाए। समझ रहे हो? उस प्रोसेस को हम रिपीट कर पाए, इसीलिए हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इसीलिए एक ट्रेडर एक स्ट्रेटेजी यूज करता है, ताकि
एक एज जो हमें मार्केट में दे रहा है उसको हम रोज प्ले करें, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी होता है। समझ में आ रहा है? राइट। तो बिल्कुल मतलब ये भूल जाइए कि आपका कंट्रोल है, बिकॉज वी मेल वांट्स कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट। जो अपना माइंडसेट है सबकॉन्शियस माइंड, हमें कंट्रोल चाहिए होता है। राइट। और इस बिजनेस में इट इज जीरो कंट्रोल। समझ में आ रहा है? ऑथोरिटी चाहिए होता है ना सिंह जी, मनोरंजन भाई ने बोला ऑथोरिटी। यस। ऑथोरिटी चाहिए होता है। दैट इज द अल्फा माइंडसेट। और यहाँ पे ऑथोरिटी नहीं है। यस समझ सर। रहे हो? यहाँ पे ऑथोरिटी लेने जाओगे खत्म हो जाओगे। फिर पछताओगे, हो क्या कर दिया। इसलिए होता है ना, जब लॉस होता है मनोरंजन में, स्टार्टिंग डेज याद कीजिएगा, जब लॉस होता है बड़े बड़े लॉट साइज ओपन किया जाता है। क्यों? प्रॉफिट तो होगा ही ना इस बार, इतना लॉस हो चुका है, इस बार तो प्रॉफिट होएगा ही ना। हाँ सर। वो माइंडसेट है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में वही माइंडसेट होता है ना कि मेहनत कर रहे, फेल कर रहे, फेल कर रहे, और करते जाएंगे, होगा ही ना। और हो भी जाता है। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन फोकस पैसों में, स्ट्रैटेजी में नहीं, फोकस अपने सेल्फ मास्टरी में, कि इस बिजनेस में मेरे कोई ऑथोरिटी है ही नहीं। जब मेरा सेटअप आएगा मैं एक रिस्क लूंगा बस और बैठ जाऊंगा। उसको आपको मास्टरी करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे तो आप लोग का इंप्रूव हो ही रहा है। मैं इसीलिए यूट्यूब में बताता हूँ कि गाइस, इनर सर्कल मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, आप वैसे भी सीख जाओगे, लेकिन इनर सर्कल में डिफरेंस क्या होता है मनोरंजन भाई? जो चीज आप 2-2.5 साल लगा के, गलती कर करके सीखोगे, इसमें आप जल्दी सीख जाओगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस, टाइम। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, क्योंकि लोगों के पास ऐसा तो नहीं हो है ना सिंह जी। और रुकिए एक सेकेंड, ये कैंडल क्लोजिंग देख लेते, 1 मिनट है। क्योंकि लोगों के पास ऐसा तो नहीं है ना मनोरंजन भाई, लोगों के पास दोनों में से एक चीज होगा, या तो टाइम या तो मनी। मनीष सर। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि ईशान को समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। वही नहीं सकता। कि ईशान को समय भी नहीं है लेकिन पैसा भी नहीं है। या तो पैसा होगा समय नहीं होगा, या तो समय होगा पैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। राइट। तो अगर आपके पास, किसी के पास मैं बता रहा हूं, मतलब जिनके पास समय है पैसा नहीं है, आप यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हो, आप धीरे धीरे करके सीखोगे। जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, आप दे सकते हो, अपने टाइम को आप खरीद सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, इट्स फॉर एवरीवन। अभी एक अच्छा खासा कंफर्मेशन आया तो है गाइस, ठीक है। देखते हैं, रुकिए। 50-100 पिप्स का अगर रखेंगे यहाँ पे, तो 100 पिप नहीं जा सकता, एक थोड़ा जो है, मैं 60, 70, 80, 90। बहुत बड़ा कंफर्मेशन दे दिया, दिख रहा है आप लोगों को? एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, ठीक है। दोबारा इस जोन में एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे। क्यों? बिकॉज लिमिट ऑर्डर में अगर आप देखोगे 100 पिप्स का असर रहेगा, और 100 पिप का टेक प्रॉफिट अपने जोन में 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेहतर एंट्री रहेगा। बिकॉज यहाँ पे ये एंट्री लेके कोई फायदा नहीं है, ये एंट्री लेके क्या ही कर लेंगे हम। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, 100 पिप का एसएल, 100 पिप का टेक प्रॉफिट। ये रहा आप लोगों का एंट्री प्राइस, 3347.50। सर अभी इसमें हम लोग वो 3 जुलाई का पकड़ रहे हैं ना सर, जोन? हाँ जी। 3 जुलाई का। 3 जुलाई, ये वाला बड़ा वाला बता रहे हो क्या? हाँ। ये बड़ा वाला, उसमें क्या होता है ना, इसमें अगर आप देखोगे, ये सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 वाला है, बिल्कुल मतलब लास्ट वाला, ठीक है। ओके। और ये जोन भी बड़ा था। यस। ठीक है, ये जोन अगर आप देखोगे यही जोन है, इसको मैं अगर छोटा भी कर देता हूँ, छोटा भी अगर मैंने कर दिया, हाँ सर। दिख रहा है सेम ही, इसलिए मैंने इसको रिमूव भी यस। कर दिया, भैया 7 डेज पहले है ना, हाँ सर, ओके। इसलिए। क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है।
ये रहे 3347.50। बाय लिमिट 0.25, 47.50, SL 3337.51, और टेक प्रॉफिट 3358.13। सिक्स थर्टी फोर 525, 634। ठीक है, सेट कर दिया सबने। यस। ठीक है, 100 पिप का SL, 100 पिप का टारगेट। देखते। फंडामेंटल्स क्या बता रहा है आज? हाँ, फंडामेंटल्स देखिए। फंडामेंटल्स भी देखिए। ये, हाँ नहीं, फंडामेंटल्स आज ये एरो आ गया ऊपर ना, इसीलिए मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा था। इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे गिरा। फंडामेंटल्स जब हमने चेक किया था एरो नहीं था ना, शायद ये बीच में था। हाँ सर। राइट, अभी देखिए फंडामेंटल एरो आ गया ना, इसलिए थोड़ा नीचे गिर रहा है ये। अपने लेकिन जोन से गिरा है, 170 पिप्स के अराउंड गिरा है। ये देखिए बेरिश एक एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया था। राइट, लेकिन नहीं लिया क्यों? बिकॉज डाउन साइड का कोई नहीं दिख रहा था सीन। देखते हैं ये टैप होता है कि नहीं होता है।
10 पिप से रह गया। रिएक्शन यहाँ से दिया है, लेकिन अपने जोन से ना एक रिएक्शन दिया है, तो चांसेस है टैप हो सकता है, दे सकता है आज। इसलिए थोड़ा ज्यादा भी मैंने ऐसा रखा है 100 पिप का। सर एक 15 मिनट कॉन्फर्मेशन पर लेंगे क्या सर? क्या क्या? 15 मिनट कॉन्फर्मेशन पर। मतलब समझा नहीं मनोरंजन जी, क्या बोल रहे हो? ये 15 मिनट कैंडल का कॉन्फर्मेशन पर सर। 15 मिनट्स का कंफर्मेशन लेके भी क्या करेंगे? क्या ही क्या कंफर्मेशन लेंगे? ये तो डोजी बन गया 15 मिनट्स में। ये बता रहे हो? हाँ सर। ये तो डोजी बन गया है। कंफर्मेशन तो यही था अपना, लेकिन ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन बन गया था, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया, बिकॉज अच्छी प्राइस में अगर यहाँ पे मिलता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे तो नो ट्रेडिंग डे। क्योंकि मैंने डेटा ये भी बताता है, सिंह जी मनोरंजन है नवोदा, कि जब मंडे को लंदन में एसएल जाता है ना, एनवाई में भी एसएल जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ, समझ रहे हो? दिख रहा है ना, डेटा दिखता है ना आप लोग को, जिस दिन मंडे को, जिस दिन आपका एसएल, लेकिन मंडे में लंदन टीपी जाता है ना, न्यूयॉर्क भी टीपी जाता है, अगर आप ये नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप देखना वो डेटा। लेकिन जिस दिन मंडे को एसएल जाता है ना लंदन में, न्यूयॉर्क में भी एसएल जाता ही जाता है। इसलिए मैं थोड़ा पैसिव देख रहा हूँ, लेकिन तब भी कंफर्मेशन आया, इसलिए जोन पे एक लिमिट ऑर्डर सेट किया है। ठीक है, बिकॉज इट एवरीथिंग इट कम्स डाउन टू डेटा माय डियर फ्रेंड्स। डेटा कैसे रहता है? ठीक है। अ, चल- चलिए गाइस, इसको लगा के रखिएगा। ठीक है, यही सेटअप है, और इसको थोड़ा वेट कीजिए। अगर मान के चलिए ये आपका जो सेटअप, ये देखिए, ये अगर नीचे ना ही आए तो क्या करोगे मनोरंजन भाई आप? 15 मिनट्स का कैंडल का इसका ऐसे ब्रेक करे, ठीक है, ठीक है। अगर बाई चांस यहां से आप बाई नहीं ले पाए, नहीं आया मार्केट, नीचे ऊपर ही चला गया, तो आप क्या करोगे? 15 मिनट्स का कैंडल इसमें ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। फिर पुल बैक, या जैसे ब्रेक हो जाए, अगर थोड़ा ऐसे ब्रेक हो तो डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा, अगर थोड़ा ऊपर ब्रेक हो जाए तो एक लिमिट ऑर्डर सेट कर दीजिएगा। 100 पिप का ऐसा रखिए, 100 पिप का टारगेट रखिए। राइट? यस समझ सर। में आ रहा है? और 9:30 बजे तक उसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं देखना है, 9:30 बजे तक ही उसको देखिए। अगर ये आपको एंट्री, ये ट्रेड आपको एंट्री नहीं देता, बिकॉज इसमें आप देखिए, आप खुद ही एक चीज आप देखिए, एक बेरिश, एक बुलिश, एक बियरिश, एक बुलिश, एक बियरिश, एक बुलिश। मार्केट पागल हो चुका है अभी। दिख रहा है आपको? पिछले 5, 10, 15, 20, 25 आधा घंटे, पिछले आधा घंटे कैंडल देखिए, एक दोजी, आधा घंटे 45, 15, ये ऊपर नीचे कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये फिर बुलिश बना, फिर शायद बेरिश आए। राइट? तो देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। लगा दिया ना सबने लिमिट ऑर्डर गाइस? ठीक यस है। सर। चलिए, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। जैसे ही ये ऊपर ब्रेक करेगा मैं फिर एक अलर्ट दे दूंगा, ठीक है। मैं इसमें अलर्ट लगा के रखता हूँ। और शायद अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा नहीं पता, एक चीज और नोटिस किया, मतलब मैंने क्या एक चीज नोटिस किया है, कि जब हमें सेटअप ना विद इन 1 आवर मिल जाता है ना, मैक्सिमम अपने टिपी जाता है। जब हमें 1 घंटे के बाद जब हम सेटअप लेते हैं, थोड़ा लेट होता है ना, वो मैक्सिमम अपना एसएल जाता है। ये चीज नोटिस किया आप लोगों ने? डेटा को चेक कीजिएगा। दोबारा बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए न्यूयॉर्क सेशन 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, विद इन 1 आवर जब हमें सेटअप मिल जाता है ना, एस टीपी ज्यादा होते हैं उसमें। जब ओ- 2-3 घंटे के बाद रुक 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 के जो सेटअप लिया जाता है, वो एसएल ज्यादा होता है। ओके सर। वो डेटा भी मैंने एक चेक किया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, अभी देखेंगे और डेटा चाहिए, मतलब उतना एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, मुझे बहुत डेटा चाहिए उसके लिए भी। तो क्या करेंगे उसमें, और ट्यूनिंग क्या कर देंगे सिंह जी, और इजी कर देंगे आप लोग के लिए ट्रेडिंग, कि 5:30 से लेके 6:30 तक अगर सेटअप मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 5:30 या 7 बजे तक 1-1.5 घंटे का विंडो रख लेंगे। बिकॉज अगर डेटा हमें देख ही रहा है कि 1-1.5 घंटे के अंदर सेटअप जो मिलता है वो सही जाता है, उसके बाद नहीं जाता है, एसएल होता है मैक्सिमम, तो उसके बाद सेटअप लेंगे ही नहीं। राइट? लेकिन उसके लिए थोड़ा डेटा चाहिए होगा, और 1 महीने का डेटा देखूंगा।
ठीक है, मिनिमम 6 महीने का डेटा चाहिए ऐसे कुछ ट्यून करने के लिए। तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेडिंग विंडो रहेगा वो 4 घंटे, वैसे हम 4 घंटे रखते हैं कि नहीं, वो 4 घंटे को छोड़ के हम 1.5 घंटे कर देंगे। मतलब अगर लॉन्ग सेशन ट्रेड कर रहे हैं 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, और न्यू सेशन अगर करेंगे 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, सेटअप मिलेगा, मिलना नहीं मिला तो नो ट्रेडिंग डे, और इजी कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डेटा हम चेक करेंगे। ठीक है, तब और सही हो जाएगा ना सिंह जी, सिर्फ 1.5 घंटा देखना है, 1.5 घंटे में सेटअप मिला तो सही है, नहीं मिला तो नहीं है। आप मैक्सिमम बैक टेस्टिंग जितना भी कर रहे हो आप देखना, सेटअप 1 घंटे 1.5 घंटे में ही मिल जाता है जो टीपीज होते हैं। आज जो लास्ट वीक का ही आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वीक का ही आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए ये, राइट, 18:45, राइट, 1.5 घंटे के नीचे। ये 17:45, मतलब 15 मिनट में के बाद ही मिल गया ये, मतलब 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, एसएल भी गया है 18:15। ठीक है, एसएल गया है 18:30, नहीं 18:30 इसके बाद, मतलब 18:45, 1.5 घंटे के बाद। एसएल गया है 20:30, 1.5 घंटे के बाद। 20:30 कितना होता है, 8, 8:30 बजे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। ये तो एसएल 18, ये टीपी 18, 1.5 घंटे के अंदर 7 बजे तक है ना। एसएल का छोड़िए, टीपी को देखिए, ये थोड़ा लेट हुआ, 7 बजे मिला ये डायरेक्ट। मतलब वही है, डेटा मैं चेक कर रहा था, मैक्सिमम जो विद इन वन एंड हाफ आवर समय मिल जाते हैं। कभी कभी तो पहला कैंडल ही दे के चला जाता है, पहला कैंडल ही कंफर्मेशन देता है, याद है, कभी कभी पहला कैंडल ही कंफर्मेशन दे देता है, राइट। और जिस दिन हम ज्यादा वेट करते हैं, आप देखना उस दिन एसएल भी टैप ज्यादा होता है, जिस दिन वेट ही कर रहे, वेट ही कर रहे, राइट। तो ऐसा नहीं कि अभी चेंज नहीं करने वाले, ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक इन्फॉर्म किया है कि मैं उस डेटा को भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग में मनोरंजन भाई, अपने पास एक एज है, अपने पास AK-47 है, दैट इज द बैंक जोन स्ट्रैटेजी। अपने को उसको और अच्छी तरीके से चलाना सीखना पड़ेगा, उसको ट्यून करके हम रहेंगे, राइट। तो दीज आर नोन एज ट्यूनिंग, समझ रहे हो, बिकॉज टारगेट एक ही है कि प्रोबेबिलिटी को ज्यादा अपने फेवर में लाने का। समझ में आ रहा है मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं, इस ये नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं मनोरंजन जी, सिंह जी, नवोदा, कि मार्केट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाऊं, नहीं। बिकॉज आई कैन नेवर एवर प्रेडिक्ट द मार्केट। ये इसीलिए ट्यूनिंग किया जाता है ताकि प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में ज्यादा हो। बिकॉज बस। लास्ट अगर आप देख रहे हो, एक हफ्ते से, 1 महीने से या 1.5 महीने से इतना हम बैक टेस्टिंग करना वो किया है, सिंह जी, अगर आप देख रहे हो अपना एक्यूरेसी 70% के अराउंड आ रहा है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, 3 सेटअप्स आप लोगों ने तो फ्राइडे को छोड़ अगर देते हैं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 सेटअप लिया है, एक एसएल 3 टीपी, राइट। सो 3 डिवाइडेड बाय 4 में अगर करता हूं तो 75%। न्यूयॉर्क सेशन में भी सेम ही है ना, एक एसएल 3 टीपी, राइट। तो हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ ऑन एन एवरेज में अगर सब कुछ वीक माइनस प्लस करके अगर देखूं ना, 65 to 70% के अराउंड एक्यूरेसी आ रहा है गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना सिंह जी, 51 49% भी हो जाए ना, तब भी पैसा आप छाप सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप पैसा तब भी आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, 49 51% अगर हो जाए, अपना 65 70 चल रहा है, राइट। 60% भी चल जाता है ना, तब भी बहुत है गाइस, तब भी पैसा बना लोगे हम, राइट। गलती लोग क्या कर देते हैं सिंह जी, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, जल्दी नहीं है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे आप जल्दी के चक्कर में जाओगे और लेट होता जाएगा। जितना आप टाइम को भूल के आप सही तरीके से करोगे, उतना देखना जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, बस। चलिए गाइस, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रहा है ना। जुलाई का शायद नहीं मिला है ना, जुलाई का मैं अपडेट करके वो भेजूंगा। मैंने मतलब क्या बोलते हैं, अपडेट कर दिया है, मतलब मैंने वो कर दिया, आज का नहीं किया, आज का करके मैं जून का जो लिंक है ना, आप लोग उसको सेव करके रखिए कहीं पे, ठीक है। हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोल दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, तब भी रख दीजिए कहीं पे। और मैं जुलाई का वहां पे डिस्क्रिप्शन में जुलाई का अपडेट कर दूंगा। क्लियर। यस।
चलिए गाइस, तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं। कल सिंह जी लर्नर सेशन में आओगे आप? मुझे सिंह जी आप एक काम कीजिएगा, मुझे 12:15 तक बता दीजिएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक अगर है। पॉसिबल है तो बता दीजिएगा, तब क्या होगा ना, तब मैं यूट्यूब में लाइव आ जाऊंगा, बिकॉज बागी जी को थोड़ा टाइम लगेगा, मनी जी का भी कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक डिस, है सर। कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है उनका। सर तो कल भी आप यूट्यूब पर ही रख लीजिए। यूट्यूब पर फिर भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जिस दिन आप, जैसे मुश्किल होता है। जिस दिन आप फ्री होते हो ना, बिल्कुल। इस उस दिन दिन मतलब आप। कुछ ज्यादा लोड आ रहा है क्या लर्नर सेशन में? हाँ जी सर, मेरा डिपार्टमेंट का काम ठीक है, मतलब अभी थोड़ा ज्यादा वो चल रहा है। ज्यादा है, हाँ वैसे जी। तो फ्री ही रहते हो आप दिन में भी शायद। नहीं सर, शेड्यूल चेंज हो गया, ओहो। हो गया, हाँ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं यूट्यूब में रख लूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, जिस दिन आप फ्री होते हो सिंह जी आप आ जाइएगा, हम डिस्कस करके बैठ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मनोरंजन जी, गुड अच्छा। नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है, और मुझे कल चाहिए ग्रुप में, ठीक है। सर कल डेफिनेटली सिंह दूंगा जी को सर। भी चाहिए, नवोदा को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए आपका वो कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। सर दूंगा सर, ठीक डेफिनेटली। है, डन। चलिए, बाय बाय। हाँ। नमस्ते सर। बाय। नमस्कार, बाय बाय।